दुर्भाग्यपूर्ण बुजुर्ग की मौत उसकी पोती की गोद में ही हो गई। लेकिन इस वक्त दुख मनाने का समय नहीं था, क्योंकि यह दीवार सामने से तोड़ी नहीं जा सकती। इसलिए उसे खोलने का कोई तरीका ढूंढना जरूरी था। फैसला हुआ कि सभी लोग दो टीमों में बंट जाएंगे। ओली और लिया ने एंटोन की छोड़ी हुई पांडुलिपि नोट्स पर काम शुरू किया। बाकी लोग मकान मालिक के अपार्टमेंट की तरफ गए। इत्तेफाक से मकान मालिक उसी समय भयानक हाल में मारा गया। उसके दोनों हाथ भी गायब थे। यह बात साफ थी कि उसकी मौत का इस मामले से कुछ न कुछ संबंध है। लेकिन यूरी तो बस ताना मारने में लगा था। उसे लगा कि बाकी सब बस समय बर्बाद कर रहे हैं। इसी बीच दिम्मा को एहसास हुआ कि मकान मालिक का कमरा ऊपर वाले फ्लोर से छोटा है। उसे शक हुआ कि कहीं पीछे कोई गुप्त कमरा तो नहीं। तभी मार्विन ने एक दराज में से एक रिमोट कंट्रोल ढूंढ निकाला, जो शायद उस छिपे हुए कमरे की चाबी थी। दिम्मा ने आटा लिया और उसे उस पैनल पर उड़ा दिया, जहां जल्दी ही 4 फिंगरप्रिंट उभर आए। अब कॉम्बिनेशन बस 24 रह गया था। कुछ कोशिशों के बाद दिम्मा ने सही पासवर्ड का अंदाजा लगा लिया। जब उन्होंने गुप्त कमरे में कदम रखा, तो सब हैरान रह गए। मकान मालिक को अजीब चीजों का शौक था। उसने हर किराएदार के कमरे में छिपे हुए कैमरे लगाए हुए थे। पता चला कि वह एप्सिलॉन नाम की किसी गोपनीय रक्षा कंपनी के लिए काम करता था। लेकिन उसका दोस्त यूरी कह रहा था कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एली को वहां एक टूटे हुए कंप्यूटर और मोबाइल फोन मिले। इससे साफ था कि यूरी कुछ छिपा रहा है। उन्होंने एंटोन की नोटबुक फिर से खोल ली। तभी आना कमरे में आई और बताया कि दिम्मा को कुछ मिला है। लिया वहीं रुक गई। बाकी लोग उस गुप्त कमरे में चले गए। दिम्मा ने बीते कल का सिक्योरिटी फुटेज चला दिया। उस वक्त काली ईंटों की दीवार और यानी स्प्रिंग वाला दीवार या अचानक बनने वाली दीवार नहीं दिख रही थी। लेकिन कुछ ही पल बाद